नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 3 से 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश भर में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए एमओयू हुआ है? दंतेवाड़ा जिले में हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किससे एक हस्त निर्मित शॉल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया है? कोसा रेशम से निर्मित शॉल भेंट किया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना रखा गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना रखा गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया गया है। अब यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जाएगी। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से हर साल 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में आने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता है। इस योजना के तहत दोनों कक्षाओं के टॉपर्स को प्रोत्साहन के रूप में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना था, इसका नाम बदल दिया गया है और यह कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत क्या होता था, 10वीं और 12वीं में जो भी टॉप 10 या मेरिट सूची में जो आते थे, उनको 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है दिया जाता था। ठीक है, चलिए और डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ष 2017 में रमन सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। वर्ष 2018 में जब भूपेश सरकार बनी तो उसने वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया। अब चौथी बार राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो भाजपा ने दोबारा योजना का नाम संशोधित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ था कि रमन सरकार ने वर्ष 2017 में 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया था। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो भूपेश बघेल ने इस योजना का नाम बदलकर इसको कर दिया गया था स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। अब फिर से सत्ता पलट हुई, अब फिर से बीजेपी की सरकार आई, तो फिर उसने क्या किया कि इस योजना का नाम बदलकर फिर से जो पुराना नाम था वही यहाँ पे रख दिया, जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के राजस्व संग्रह में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य ने कुल 16,390 करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रह कर देश भर में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर स्थापित करती है। इस क्रम में महाराष्ट्र 16%, तमिलनाडु 15% की वृद्धि दर से क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है 18% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है जीएसटी राजस्व संग्रहण में। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ को पहला स्थान बनाती है। आपको इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी राजस्व संग्रह कर छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। छत्तीसगढ़ ने कितने करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह किया है? 16,390 करोड़ रुपए का। देश भर में सबसे अधिक कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है? 18% की वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे दर्ज की गई है। ठीक है, मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ को एसजीएसटी मद में 1,301.09 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जो कि मार्च 2024 की तुलना में 72% अधिक है।
यह पहली बार था जब राज्य ने एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी संग्रह में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। मार्च 2025 में ही आईजीएसटी की मद में 756.73 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। इस प्रकार मार्च 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 2057.82 करोड़ हो रहा है, जो मार्च 2025 के 1443.66 करोड़ की तुलना में 43% की प्रभावशाली मासिक वृद्धि को दर्शाता है। जीएसटी आने के बाद छत्तीसगढ़ ने पहली बार एक माह में कुल जीएसटी राजस्व में 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, मार्च 2025 में स्टेट जीएसटी जो है 1301 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 जिलों के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसके बारे में भी अब देख लेते हैं। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ में सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के लिए जो है जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। डिटेल में पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और डाउट्स भी नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जिला निर्माण समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसे से चलने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यह समिति निर्माण कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रहेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, डीएफओ, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन मंत्री, जिला कोषालय अधिकारी एवं संबंधित कार्य के मुख्य जिला अधिकारी समिति के सदस्य रहेंगे। समिति के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का कार्य कराया जा सकेगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, कितने जिलों के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया? 3 जिलों के लिए। कौन कौन से हैं? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। ये तीनों जो है नक्सल प्रभावित जिले हैं। ठीक है, इन तीनों जिलों के लिए यह किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो भी जनता के पैसे से या सरकारी कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुखिया की मृत्यु पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार में पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का संचालन वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित समन्वय से किया जाता है। राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के 50 वर्ष तक के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति व उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। मतलब आकस्मिक मृत्यु हुआ तो 2 लाख रुपए होगा और दुर्घटना से मृत्यु हुआ तो 2 लाख प्लस 2 लाख, मतलब 2 लाख अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है, 2 लाख तो मिलेगा ही मृत्यु का, लेकिन दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख और अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए सहायता अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के 51 से 59 वर्ष के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व उत्तराधिकारी को 30,000 रुपए, दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000 रुपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75,000 रुपए और तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब नक्सली सिर्फ 4 जिलों में सीमित कर रह गए हैं। देश में नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 रह गई है।
31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रति कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में अति नक्सल प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिले शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरे देश में नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या जो है ना 12 से घटकर 6 हो गई है, और इस 6 में से 4 तो छत्तीसगढ़ में ही है, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन मित्र और पर्यटन निधि योजना में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।